दोस्तों आपने हाल ही में शायद मिस्टर बीन की आने वाली फिल्म मैन वर्सेस बी का ट्रेलर जरूर देखा होगा, जहां पर एक छोटी सी मक्खी मिस्टर बीन को हर जगह पर परेशान करती हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या आपको ये ट्रेलर देखते टाइम पर कुछ याद नहीं आया? शायद याद तो आया होगा आपको। कुछ ऐसे ही मक्खी के द्वारा परेशान करने वाले ये सीन हमने सन 2012 में आई फिल्म ईगा में देखे थे, जो कि डायरेक्टर एस राजमौली की फिल्म थी, जिन्होंने मगधीरा, बाहुबली, RRR जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। तो क्या ये मिस्टर बीन की आने वाली फिल्म सन 2012 में आई एस राजमौली की फिल्म मक्खी का ही रीमेक है, या मिस्टर बीन की ये आने वाली फिल्म थोड़ी बहुत बस मक्खी से इंस्पायर्ड है? एक्चुअली दुनिया भर की तमाम इंडस्ट्रीज में अलग अलग फिल्मों से इंस्पायर्ड होने की कहानी बहुत पुरानी है, जहां पर दुनिया भर के अलग अलग देशों के अलग अलग सिनेमाओं में इतनी सारी फिल्में रिलीज होती हैं, और इनमें से जो फिल्में अच्छी होती हैं, जो सीन अच्छे होते हैं, जो कहानी अच्छी होती हैं, उनको और भी अलग अलग भाषाओं में बनाया जाता है। और कई बार ये ऑडियंस को देखते टाइम पर पता चल जाता है, और कई बार ये चीज़ें पता भी नहीं चल पाती हैं। अभी जैसा कि मैंने एस राजमौली की फिल्म मक्खी के बारे में आपको बताया, तो आपको क्या लग रहा है कि ये पूरा आइडिया ओरिजिनल है या पूरी फिल्म ओरिजिनल है? एक्चुअली ग्रेट डायरेक्टर एस राजमौली की फिल्म मक्खी का ये आइडिया और ये फिल्म कहीं दूसरी जगह से इंस्पायर्ड थी। और उनकी फिल्म मक्खी ही क्या, अगर हम एस राजमौली की और भी बहुत सारी फिल्मों के सीन देखेंगे तो ये हमें बहुत सारी फिल्मों से कॉपी नजर आते हैं। उनकी फिल्म RRR और बाहुबली से लेकर उनकी फिल्म विक्रमार्कुडु, मर्यादा रमन्ना, मगधीरा और से जैसी फिल्मों के भी बहुत सारे सीन एज इट इज हॉलीवुड फिल्मों से ही लिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड फिल्मों से ये सीन बाई सीन कॉपी करने वाली चीजें मैं हवा में बोल रहा हूँ। Question would be, do you copy from Hollywood films? That is, yes, I do. That's obvious. Most of you know that. उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में खुद इस बात को माना कि बहुत सारे सीन का इंस्पिरेशन उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों से लिया है। लेकिन उन्होंने इसमें एक बात और बोली कि उन्होंने सीन बाई सीन किसी को भी कॉपी नहीं किया है, बस उन फिल्मों के कुछ आइकॉनिक सीन से उन्होंने इंस्पिरेशन लेकर अपनी फिल्म की कहानी के हिसाब से उसको रखा है। तो आज के हम अपने इस वीडियो में एस राजमौली की बहुत सारी फिल्मों के हम ऐसे सीन देखेंगे जो कि हॉलीवुड फिल्मों से लिए गए हैं। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद, ये सीन पूरे देखने के बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये सीन कॉपीड थे या कुछ और था। एस राजमौली की फिल्मों में हॉलीवुड से सीन को कॉपी करने वाले आरोप समय समय पर उनके ऊपर लगाए जाते रहे हैं, और तेलुगु सिनेमा में तो आज भी जो बहुत सारे एंटी राजमौली फैंस हैं वो उन्हें कॉपी कैट डायरेक्टर बोलते हैं। एक टाइम पर तो एस राजमौली के कॉपी करने वाले सीन्स की चर्चाएं तो इतनी ज़्यादा सामने आने लगीं कि खुद एस राजमौली ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए इन सारी बातों के लिए क्लैरिफिकेशन दिया था। एक्चुअली शायद आप सब ने सन 2006 में आई एस राजमौली सर की फिल्म विक्रमार्कुडु जरूर देखी होगी, जिसमें हमें लीड रोल में रवि तेजा और अनुष्का शेट्टी नजर आई थीं। और उनकी इसी फिल्म का रीमेक आगे चलकर बॉलीवुड में सन 2012 में अक्षय कुमार ने राउडी राठौर के नाम से बनाया था। तो आपने फिल्म विक्रमार्कुडु या राउडी राठौर का ये सीन जरूर देखा होगा, जहां पर एक पार्टी के दौरान MLA का जो बेटा होता है वो पुलिस वालों के साथ बहुत ज़्यादा मजाक करता है। एक्चुअली उसको ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि वो एक पागल है और वो पुलिस वालों की वर्दी उतारता है और उनके साथ बहुत बदसलूकी करता है। और जब इसी पार्टी में वो हीरो की वर्दी उतारने के लिए आगे बढ़ता है तो हीरो अपने हाथ में कुछ बंदूक की गोलियां आगे फेंक देता है, जिससे कि गोलियों के ऊपर से उसका पैर फिसलता है और वो सीधा छत से नीचे जाकर गिरता है, और एक पेड़ पर उसके द्वारा ही फेंके गए एक पुलिस वाले के बेल्ट से लटक कर खत्म हो जाता है। फिल्म विक्रमार्कुडु और राउडी राठौर, इन दोनों ही फिल्मों का ये सीन जबरदस्त था। लेकिन एस राजमौली की फिल्म विक्रमार्कुडु के सन 2006 में आने के पहले सन 2002 में ही बिल्कुल एक ऐसा ही सीन फिल्म संभावी IPS में लोगों ने पहले भी देखा था। ये बिल्कुल सीन बाई सीन बिल्कुल एक जैसा ही था, जहाँ पर भी एक पागल लड़का होता है और वो पुलिस वालों की वर्दी उतारता है, और जैसे ही वो फिल्म में लीड रोल निभा रही विजय शांति की वर्दी उतारने के लिए आगे बढ़ता है तो विजय शांति कुछ गोली आगे फेंक देती हैं, जिससे कि उसका पैर फिसलता है और वो नीचे जाकर एक पेड़ से लटक कर मर जाता है। फिल्म संभावी IPS एस राजमौली की फिल्म विक्रमार्कुडु के लगभग 3 साल पहले रिलीज हुई थी। उस टाइम पर एस राजमौली को लोगों ने कॉपी कैट कहकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि वो मानते हैं कि उन्होंने अपनी फिल्मों के बहुत सारे सीन कहीं दूसरी जगह से कॉपी किए होंगे, लेकिन फिल्म विक्रमार्कुडु का ये जो बुलेट वाला सीन है वो उनके पिता ने बहुत साल पहले ही लिखा था। ये सीन उन्होंने कॉपी नहीं किया है। अब इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उनकी फिल्म विक्रमार्कुडु ही नहीं और बाकी फिल्मों के ऊपर भी हम एक नज़र डालते हैं, जैसे उनकी फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 द कंक्लूजन। एस राजमौली सर के द्वारा बनाई गई इंडिया की ये बहुत ही एपिक फिल्में हैं। हालांकि उनकी इन फिल्मों की पूरी कहानी और कैरेक्टर्स पूरे के पूरे तो कहीं से कॉपी नहीं किए गए हैं, लेकिन उनकी इन फिल्मों के ये सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड हैं, लेकिन इसमें कोई भी बुराई नहीं है। जैसे महाभारत में दिखाए गए भीष्म पितामह के किरदार के जैसा ही कुछ कुछ कटप्पा का किरदार लिखा गया था, जहां पर इन दोनों को ही अपने राज सिंहासन से ऐसा बंधा हुआ दिखाया जाता है कि जो भी इसके ऊपर बैठेगा वो उसकी बात जरूर मानेंगे।
इसके अलावा बाहुबली फिल्म के बहुत सारे सीन जरूर हमें देखने में ऐसे लगते हैं जैसे ये अलग अलग फिल्मों से लिए गए हों। जैसे कि फिल्म बाहुबली का ये सीन आपको जरूर याद होगा जहां पर भल्लाल देव का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू लगने वाला होता है और बहुत सारे लोग इस बड़े से स्टैच्यू को रस्सी से बांधकर खींचते हुए नजर आते हैं। लेकिन तभी अचानक से ये स्टैच्यू बिल्कुल गिरने ही वाला होता है कि वहां पर बाहुबली आकर एक रस्सी से इसको पकड़ लेते हैं और ये रस्सी खींचते हैं और ये स्टैच्यू फिर से खड़ा होने लगता है। एक्चुअली बिल्कुल ऐसा ही और इसी से मिलता जुलता एक सीन इसके बहुत पहले सन 1967 में आई एक कन्नड़ा फिल्म इम्मादी पुलिकेसी में लोगों ने पहले भी देखा है, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के राजा की कहानी पर आधारित थी। और इन दोनों ही सीन को आप यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं, जहाँ पर इन दोनों ही सीन की एक बेसिक थीम हमें बिल्कुल एक जैसी ही नजर आती है। इसके अलावा फिल्म बाहुबली में ये जो बड़े से झरने के ऊपर चढ़ने वाला सीन है और यहाँ पर शिवड़ू झरने पर चढ़ते टाइम पर नीचे गिरता है और बहुत सारी झाड़ियों में फंस जाता है। एक्चुअली लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही और इसी से मिलता जुलता सीन इसके पहले फिल्म किंग कॉन्ग में देखा था। इसके अलावा शिवड़ू जब वाटरफॉल के एकदम टॉप पर पहुंच जाता है और वहां पर एक धनुष से तीर चलाता है, ये आइकॉनिक सीन तो आपको जरूर याद होगा। एक्चुअली बिल्कुल ऐसा ही सीन इसके पहले सन 2012 में आई फिल्म अवेंजर में भी लोगों ने देखा था, जहां पर हॉकाई हवा में बिल्कुल ऐसा ही तीर चलाता है। इस बड़े से झरने पर चढ़ने वाले कुछ और सीन भी सन 2006 में आई फिल्म 300 से मिलते जुलते हैं। इसके अलावा बाहुबली में जो राणा डुग्गू बाती का रथ होता है जिसके आगे एक बहुत बड़ा पंख टाइप का लगा होता है, एक्चुअली बिल्कुल इसी से मिलता जुलता रथ सन 2014 में आई फिल्म हरकुलस में भी देखा गया था। यहाँ तक कि बाहुबली का जो एक पोस्टर था जहाँ पर एक बच्चे को नदी में ऊपर उठाए हुए दिखाया जाता है, एक्चुअली ये पोस्टर भी बिल्कुल एज इट इज कॉपी किया गया था फिल्म सिमोन ब्रिज के इस पोस्टर से। इन दोनों ही पोस्टर्स को आप यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं। इसके अलावा बाहुबली 2 में प्रभास का ये हाथी के ऊपर चढ़ने वाला जो पोस्टर था, ये भी काफ़ी हद तक सन 2008 में आई फिल्म ONG बैक 2 के पोस्टर के जैसा ही नजर आता है। इसके अलावा फिल्म का एक और सीन था जहाँ पर प्रभास और तमन्ना बर्फ के बीचों बीच हमें फंसे हुए नजर आते हैं। एक्चुअली बर्फ का ऐसे फिसलने वाला सीन लोगों ने इसके पहले XXX में देखा था। इसके अलावा युद्ध वाला एक सीन था जहाँ पर बाहुबली के हाथ में एक शेर होता है और वो कालकेय को मारते हैं। एक्चुअली फिल्म का ये सीन किसी मूवी से तो नहीं लेकिन गेम गॉड ऑफ वॉर 3 से बिल्कुल एज इट इज लिया गया है। यहाँ पर आप ये दोनों ही सीन मैच करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक जैसे ही हैं। इसके अलावा अगर हम इसके और ज़्यादा डिटेलिंग में आएंगे तो हमें और समझ में आएगा कि ये सारे सीन कहाँ से इंस्पायर्ड थे। तो खैर छोड़िए, बाहुबली को तो हम यहीं पर छोड़ते हैं, उनकी और बाकी फिल्मों के बारे में बात करते हैं। जैसे सन 2009 में आई उनकी फिल्म मगधीरा के भी बहुत सारे सीन सन 2006 में आई फिल्म 300 से लिए गए थे, जहाँ पर ये जो बहुत सारे तीरों वाला सीन था वो इसके पहले फिल्म 300 में देखा जा चुका है। हालांकि बिल्कुल ऐसा ही एरो वाला सीन आगे चलकर फिल्म हरकुलस में भी यूज किया गया था। सन 2010 में आई उनकी फिल्म मर्यादा रमन्ना के भी बहुत सारे सीन 1923 में आई फिल्म अवर हॉस्पिटैलिटी से बिल्कुल एज इट इज लिए गए थे। इन दोनों ही फिल्मों के ये बिल्कुल एज इट इज मिलते जुलते सीन आप यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं। एक्चुअली 2010 में आई उनकी फिल्म मर्यादा रमन्ना का ही आगे चलकर अजय देवगन ने रीमेक बॉलीवुड में बनाया था, जिसका नाम रखा गया था सन ऑफ सरदार। सन 2012 में आई SS राजमौली सर की फिल्म ईगा, जिसको हिंदी में मक्खी के नाम से डब किया गया था। एक्चुअली उनकी इस फिल्म की एक बेसिक थीम और इसके बहुत सारे सीन सन 2007 में आई एक एनिमेटेड फिल्म बी और सन 2010 में आई एक शॉर्ट फिल्म कॉकरोच से इंस्पायर्ड होकर रखे गए थे, जहां पर शॉर्ट फिल्म कॉकरोच की कहानी की एक बेसिक थीम बिल्कुल मक्खी के जैसी ही होती है। हालांकि ये मात्र एक 13 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी, लेकिन SS राजमौली सर ने फिल्म मक्खी को एक पूरी फिल्म की तरह बनाया था। हालांकि इसके अलावा SS राजमौली सर की और पुरानी फिल्मों के भी अगर हम बहुत सारे सीन देखेंगे तो सन 1995 में आई फिल्म ब्रेव हार्ट के बहुत सारे सीन सन 2003 में आई जूनियर NTR के साथ उनकी फिल्म समधारी में नजर आते हैं। रग्बी के मैच में हाका डांस वाले बहुत सारे सीन उनकी फिल्म सन 2004 सही में नजर आते हैं, जिसमें हमें लीड एक्टर के तौर पर नितिन और जेनेलिया डिसूजा नजर आए थे। हालांकि SS राजमौली सर ने भले ही इन सीन्स का कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लिया हो या इनको बिल्कुल वैसा ही रखा हो, लेकिन उनकी फिल्मों में उनकी कहानी में एक जान होती है और एक अलग ही फ्रेशनेस होती है, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और आज के टाइम पर वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर हैं। और रही बात दूसरी फिल्मों से सीन को कॉपी करने की या उससे इंस्पायर होने की, तो उसमें भी बहुत सारे बदलाव करके वो अपनी फिल्मों के बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में और सीन्स में यूज करते आए हैं, जिससे कि फिल्म और अच्छी लगती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि SS राजमौली सर ने कभी भी इन सारी चीज़ों को डिनाई नहीं किया है। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, उन्होंने कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनकी सारी की सारी फिल्में और सीन कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड ही हैं। बजाय इसके उन्होंने बहुत सारी ओरिजिनल फिल्में भी बनाई हैं और बहुत सारे ओरिजिनल सीन खुद से भी बनाए हैं, जो भी एकदम आइकॉनिक हैं और उनका भी कोई जवाब नहीं है। बाकी तो अगर आप कोई भी फिल्म बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में देखेंगे
तो आपको ऐसे बहुत सारे सीन या बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि ये यहाँ से इंस्पायर होकर रखे गए हैं। लेकिन इतनी बड़ी और इस लेवल की फिल्म बनाना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और एस एस राजमौली सर इतने ग्रेट डायरेक्टर हैं, तो उनको क्रिटिसाइज़ करने की बजाय या उनकी फिल्मों के सीन्स को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय उनकी फिल्मों को एंजॉय करना चाहिए। और इस वीडियो का मकसद भी एस एस राजमौली सर को क्रिटिसाइज़ करना तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एक फिल्म अच्छी तभी होगी जब इसका हर डिपार्टमेंट अच्छा होगा, कहानी अच्छी होगी, थीम अच्छी होगी, सीन अच्छे होंगे, लोकेशंस अच्छी होंगी, एक्टिंग अच्छी होगी, तब जाकर कहीं एक अच्छी फिल्म बनती है। ना कि मात्र एक चंद सेकंड का सीन अच्छा रखने से पूरी फिल्म अच्छी बन जाएगी। तो आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।